एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में आपका स्वागत है। वेलकम टू पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। नए लोन के संबंधित जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं। यदि आप एक मौजूदा ग्राहक हैं तो कृपया 2 दबाएं। यदि आप चैनल पार्टनर हैं या बनना चाहते हैं तो कृपया आपका 10 डिजिट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज किया और हैश की दबाएं। आपकी जन्म तारीख DDMM YYYY फॉर्मेट में दर्ज कीजिए और आपके लोन के बारे में अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। लोन की स्टेटमेंट अपने मासिक किस्त की जानकारी के लिए 1 दबाएं। आपका कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया ऑनलाइन बने रहें। ये कॉल प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। Good afternoon, welcome to Piramel Capital Housing Finance Limited. This is how may I help you, sir? जी, कौन बात करें मैम? आपका नाम जान सकता हूँ? पूजा। पूजा जी, अभी मेरी थोड़ी देर पहले आपके एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी। क्या मेरी कॉल का कोई रिकॉर्ड होगा आपके पास? आपकी किससे बात हो रही थी, सर? मैम, मुझे नाम याद नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे नाम दोबारा से कंफर्म किया। अभी भी कॉल कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हिना? ओके। निशा आप शायद प्लीज आपका लोन नंबर बताइए। निशा? निशा से शायद बात हुआ था, श्योर नहीं हूँ मैं। आपको उनसे ही बात करना है, सर? हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, उनसे बात करना है क्योंकि काफी चीजें मैं उनको डिस्कस कर चुका था। ओके, एक सेकंड सर, मैं चेक कर लेती हूँ। प्लीज आपका लोन नंबर बताइए, सर। 1298378। जी, वेरिफिकेशन के लिए आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए, सर। ओके ओके, वेरिफिकेशन के लिए मुझे मैम का ईमेल आईडी बताइए। डेट ऑफ बर्थ, सर? मैम, इतनी चीजें तो मैडम ने भी नहीं पूछी थी जितनी आप पूछ रहे हो। मैं जेन्युइन कस्टमर बात कर रहा हूँ, अपने नंबर से बात कर रहा हूँ, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, वेरिफिकेशन मैम, कितना पहले कोई डिटेल वेरीफाई नहीं की, अभी आप सारी डिटेल वेरीफाई कर रहे हो। जब मैं इतना डिस्कस कर चुका हूँ तब कोई डिटेल वेरीफाई नहीं की आप लोगों ने। डेट ऑफ बर्थ उनका है, मैंने ऑलरेडी मैंने कॉल में एंटर भी किया डेट ऑफ बर्थ उनका। ओके, वेरिफिकेशन के लिए धन्यवाद सर। मैं चेक कर लेती हूँ वो अवेलेबल है या नहीं। ओके, लाइन पे रहिए सर। ओके, लाइन पे हूँ मैं, लाइन पे हूँ। लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। जी जी, क्षमा चाहती हूँ सर। अनुषा जी जो है ना, वो अभी फिलहाल अवेलेबल है दूसरे कॉल पे सर। तो आप मुझे बताइए सर। मैम, मुझे अपना एक्चुअली लोन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करना था। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी बात सुनिए और कॉल मत काटिएगा। जी जरूर सर, आपका कॉल नहीं डिस्कनेक्ट किया जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा जब रिम्बर्समेंट अमाउंट हुआ था 2018 जुलाई में। हेलो जी, आप मेरा स्टेटमेंट देख पा रहे हैं क्या? एक सेकंड सर, मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ से, रुक जाइए। जी, लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। यहाँ से मैंने आपका स्टेटमेंट ओपन कर लिया है। जी बोलिए सर। तो आप देख सकते होंगे मेरा रिम्बर्स अमाउंट जो उसमें आ रहा होगा 23,60,762 आ रहा होगा। 23,85,004। कितना बताया आपने? 20? अच्छा, हाँ, 85,426। यस यस, 23,85,426। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो रिम्बर्स अमाउंट था वो ये नहीं था। मेरा रिम्बर्स अमाउंट था 2360762, ठीक है, जिसको कि DHFL से मेरा फाइनेंस हुआ था ये। जी ठीक है, और जो ये आप अमाउंट बता रहे हैं ये मेरा रीशेड्यूल दिखा रहा है, जुलाई 2022 से रीशेड्यूल हुआ ये अमाउंट जो आप मुझे बता रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं जैसा कि मैं अपना बता रहा था आपको, मेरा 2018 जुलाई में लोन सैंक्शन हुआ था। 24 साल के लिए लोन था। ठीक है, 24 साल को अगर आप ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठेगा, मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो 288 मंथ्स का मेरा ये लोन अमाउंट था। ठीक है मैम। ओके। और
अभी ये जो अमाउंट मेरे को शो कर रहा है, जो मैं कि सारी ईएमआई में कंटिन्यू जुलाई 2018 से पे कर रहा हूँ। बीच में मैंने 5 मोरेटोरियम का लिया था पीरियड जो था, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने का मोरेटोरियम लिया था, जिसके बाद भी मैं 53 ईएमआई पे कर चुका हूँ, ठीक है जी। कोई मेरा बाउंसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रैक नीट एंड क्लीन ट्रैक है। अब जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आप मुझे बता रहे थे अभी, 23,85,426 रुपए का जो अमाउंट है, हेलो जी जी। तो ये अमाउंट आपका जो है ये रीशेड्यूल हुआ था 2022 में, जबकि मेरा लोन ही सिर्फ 23,60,000 का था, और मैं आपने जब रीशेड्यूल किया तो इसको 23,85,000 यहाँ पर शो किया है। जो मैंने 9,38,690 रुपए पे किया था, वो अमाउंट कहाँ है मेरा, वो मैं जानना चाह रहा था। और मेरा जो टेन्योर था 288 में से मैं 53 मंथ्स ऑलरेडी पे कर चुका, तो मेरा टेन्योर 235 मंथ्स का होना चाहिए था उसके बाद में, और अभी ये मेरा मंथ्स दिखा रहा है 413 413 ईएमआई जी। तो मैम प्लीज आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएंगे मुझे कि मेरा जो टेन्योर था वो इतना हायर किस ब्याज पे जाएगा? आप ये बोलना चाह रहे हो कि टोटली जब आपने पे किया है अभी ये इफेक्ट नहीं होके आपका जो टेन्योर है वो उतना ही दिख रहा है, आपको बल्कि कम होना चाहिए था, क्योंकि वो उतना नहीं दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है। 2-4-5 महीने का डिफरेंस भी होता तो मैं नहीं बोलता। ये मुझे दिख रहा है जो टेन्योर मेरा 235 मंथ्स का होना चाहिए था, वो मुझे दिख रहा है 413 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि 34 ईयर्स अप्रोक्स। जो मेरा लोन 19 साल का बचना चाहिए था, वो मैं 34 ईयर्स 15 साल फालतू क्यों पे करूंगा? मेरे को ये थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे। जिसका लोन अमाउंट ही मेरा 23 लाख समथिंग था, उसका अमाउंट में अभी भी 87 लाख रुपए देनदारी में क्यों हूँ, मुझे ये बताएं। सर कैसा होता है कि जैसा कि मैंने आज आपकी सारी डिटेल्स सुनी है जो आप मुझे बोले, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ने की वजह से आपका टेन्योर पे इफेक्ट होता है सर। मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ाएंगे और टेन्योर कितना बढ़ाएंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन उसकी रिगार्डिंग क्यों नहीं दी जाएगी कस्टमर को, ये भी बताएं। सर अगर आपका टेन्योर बढ़ता है तो आपको इंटीमेशन मिलता है सर। हाँ तो वो इंटीमेशन मेरे पास नहीं है ना। मैं इंटीमेशन होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती मुझे, और इंटीमेशन होता भी तो क्या लॉजिकली मुझे एक लॉजिक समझाओ कि मेरा 244 मंथ से सीधा 400 समथिंग इतना, मतलब बहुत ज्यादा, वो मैं क्यों पे करूंगा, कैसे पे करूंगा? सारी उम्र में क्या इंटरेस्ट ही पे करता रहूंगा, मतलब आपका ये ईएमआई पे करता रहूंगा? मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे बच्चे पे करेंगे? मुझे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। एक आप चाहे ऑफिशियली करो चाहे उसको किसी तरीके से भी मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि क्यों और मैं कब तक पे करूंगा। ओके नितिन प्लीज होल्ड पे रहिए, मुझे आपकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको मैम सेम मैडम से भी जो मेरी पहले बात हो रही थी ना, उन्होंने भी यही किया था, होल्ड कराया था। उसके बाद मेरा जो फोन था ना वो सीधा रेटिंग पे आ गया था कि आप रेटिंग दे दो कॉल के हिसाब से। तो प्लीज कटना नहीं चाहिए आप, मैं होल्ड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन नहीं कटना चाहिए। अगर आपसे कॉल हैंडल नहीं होगी तो आप सीनियर को ट्रांसफर कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके मैम, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए, आपकी डिटेल्स चेक बिल्कुल जी। फिर अमल में अपना जी लाइन पे रहिए सर। फिर के लिए बेहद धन्यवाद, होल्ड पे बने रहने के लिए बेहद धन्यवाद सर। जी मैम। जी जैसे कि मैं यहाँ से चेक कर पा रही हूँ सर, आपका मोरेटोरियम आपने पे किया था सर? नहीं, मोरेटोरियम मैंने पे नहीं किया। जी फर्स्ट रीजन आपका मोरेटोरियम आप पे नहीं किए हो, इस वजह से भी आपका टेन्योर बढ़ता है सर। कितना बढ़ता है मैम, कितना बढ़ता है? ये सर ये जो मुझे आप ये जवाब दे दो कि जो लोन आपने रीशेड्यूल करके 23,85,000 रुपए किया है, उससे पहले का जो मेरा अमाउंट था वो कहाँ गया? ओके मैं एक काम करती हूँ सर, कैसा है ना सर कि यहाँ से जो कैलकुलेशन जो है वो आपको ब्रांच वाले बताते हैं, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट लेती हूँ, आपको डायरेक्ट मेल पे मिल जाएगा। मेरे पास पूरा कैलकुलेशन है मैम, आपको जो कैलकुलेशन चाहिए वो आप मुझे बताओ, मेरे पास पूरा कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। मैंने कब आपको कहाँ पूछना है मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, डेट बता दूंगा आपको। पूरा कैलकुलेशन मेरे सामने रखा हुआ है। सर कैलकुलेशन डिपार्टमेंट हमारा नहीं होता है सर,
इस वजह से आपको जो भी है, जो आप बोल रहे हो कि आपको ये चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो आपको मेल पे मिल जाता है सर। अब मुझे ये बताएं कि मैं ये EMI पे नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँगा? EMI पे नहीं कर सकते? नहीं कर सकता मैं एक बात बताऊं ना, आप मेरे को 23 लाख रुपए के लोन का मैं 1 करोड़ रुपए पे करूंगा, क्या मैं पागल हूं? आप मुझे खुद बताओ, आप पे करोगे? अगर आप कोई लोन लेते हो 23 लाख रुपए का, आप 1 करोड़ रुपए पे करोगे? बताइए मैम। सर आप जो बोल रहे हो वो अगर मैं आपकी जगह रहती तो मैं भी यही से बोलती सर। बट कैसा होता है ना सर कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे चेंज होने की वजह से मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट गया तेल लेने, मुझे सीधी सी आप मुझे एक लॉजिक वाली बात बताओ कि 25 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए कोई वसूलता है क्या? ये क्या साहूकारी है क्या? हम कौन से जमाने में जी रहे हैं हम लोग? आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, आप अपने आप EMI का टेन्योर बढ़ा दोगे, आप अपने आप बैंक चेंज कर दोगे, हैं, आप अपने सारे रूल चलाओगे, कस्टमर कहाँ जाएगा भाई? और आपको ये पता है, आपकी जो भी मेरी बात हो रही ना सारी मैडम रिकॉर्ड हो रही है, और कसम मानो मैं एक यूट्यूबर हूँ और ये इतना फैलने वाला है ना कि आप देखने जाना क्या हो रहा है। आप मेरे को सोल्यूशन दोगे मैम प्लीज? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते ये बताओ मुझे, या आपसे किसी सुपीरियर से पता करके बताओ। तो मैं वही चीज कि आपका जो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट ले लेती हूँ, आपको मेल पे सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा सर। मेल पे देखो, मेल पे रिप्लाई आता है ऑफिशियली, ठीक है? मुझे चाहिए अभी इंस्टेंट की सॉल्यूशन क्या है मेरे लिए, मैं क्या करूं इसके लिए? मैं पे नहीं कर सकता सारी उम्र, मेरी 42 साल ऑलरेडी एज मेरी हो चुकी है, आज मैं 42 साल का हूं, कल को मैं रहूं ना रहूं, क्या मेरे बच्चे पे करते रहेंगे 1 करोड़ रुपया? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? इतना मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया आप लोगों की वजह से, इतना डिप्रेशन दिमाग में बैठ गया है कि आदमी कुछ करने के लायक नहीं है, समझने के लायक नहीं है। आप लोग मतलब अपना बस मेल और फोन कॉल और इसी पे चल रहे हो। इसका मुझे परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए कोई। मुझे चाहिए रीशेड्यूल दोबारा करवाना है मुझे लोन ये पूरा, ठीक है? और जो अमाउंट मैं दे चुका हूँ मुझे अमाउंट माइनस करवाना है इसमें से, अदरवाइज मैं पे नहीं कर सकता मैम। हेलो जी, आपको अमाउंट रीशेड्यूल करवाना है? बिल्कुल मैम, रीशेड्यूल करवाना है मुझे, जो मैं पे कर चुका हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए, ठीक है? वो अमाउंट प्लस मेरा सब्सिडी का मेरा प्रॉब्लम था, सब्सिडी आप लोगों ने उसको मुझे एलिजिबल होते हुए भी उसको, अगर एक बात बताएं, सब्सिडी की रिगार्डिंग मेरे पास 2,68,000 समथिंग ऐसे कुछ अमाउंट की सब्सिडी मिलनी थी, ठीक है? वो आप लोगों का डिपार्टमेंट नहीं होता है, ठीक है? हाँ, सब्सिडी टाइम आपको कितना अमाउंट मिला था? मैम कोई अमाउंट नहीं मिला था, वही बता रहा हूँ ना मैम, मैंने उसके लिए डाला, मुझे 1.5 साल लग गया। 1.5 साल बाद रिप्लाई आता है कि आपके नाम से प्रॉपर्टी शो हो रही है। उसके लिए फिर मैंने एविडेंस भी वहां से दिए कि मैं वहां रेंट पे रहता था 7 साल, वहां का मैंने उनका मकान मालिक का बिजली का बिल लगा के दिया, तब इन्होंने शो कर दिया कि आपका जो ये करंट प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैपिंग नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने कैसे फाइनेंस कर दिया? अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैपिंग नहीं थी तो आपके बैंक ने कैसे किया? दूसरा, प्रॉपर्टी मुझे ओवर वैल्यू हुई। आपका जो वैल्यूएशन करते हैं जो प्रॉपर्टी का मैम, जो लोन से पहले वैल्यूएशन होता है ना आपके जो आते हैं वैल्यूअर, जी जी, हाँ, तो वो किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं कि 20 लाख की प्रॉपर्टी अगर मुझे 24-25 लाख रुपए की खरीदनी पड़ रही है और वो उसको अप्रूव करके दे रहे हैं और मुझे लोन वो कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो कस्टमर हूं ना, मुझे नहीं पता, ठीक है? मुझे ओवर प्राइस प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन आपके वैल्यूएटर जो होते हैं उनको तो पता होता है ना एरिया टू एरिया क्या वैल्यूएशन है। अब मतलब सब चीजों का भुगतान कस्टमर करेगा, आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोन सेल करने का प्रोसेस होता है, आपका समझ में आता है। लोन सेल करने के प्रोसेस में ये नहीं आता ना कि मतलब कोई चीज बिल्कुल ही हद से पार हो जाए। लीगल डॉक्यूमेंट्स आप लोग सारे साइन करा लोगे, कस्टमर को कुछ नहीं बताओगे। तब टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, आपका बैंक चेंज किया जा रहा है, या आप उसको टाइम को बढ़ाना चाहते हो, या आप अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो। 2 बार मेरा जो इन्होंने 6 महीने में पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जो DHFL से बढ़ा, 6 महीने के बाद फिर 4 महीने बाद फिर बढ़ा दिया गया, 4 महीने के बाद फिर बढ़ा दिया गया, फिर टेन्योर बढ़ा दिया गया। क्या है ये?
मैडम नवनीत जी बोलिए। बताइए बताइए। नवनीत जी, जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बार चेंज हुआ है, आपको है ना सर, जो पेपर है जो साइन करने के लिए बोलते हैं ना सर। बताइए बताइए। पेपर में साइन में उधर लिखा होता है सर, मार्केट मतलब जो चेंजेस है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा सर। तो यू मीन्स है कि आप जब पेपर साइन कर रहे हो, आप जब कंसेंट दे रहे हो, तो आप अपने डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो, आप वो हो गया उसका मतलब, क्योंकि हमारे लिए वो डेथ सर्टिफिकेट ही हो गया फिर उस तरीके से। सर ऐसा नहीं मैम बिल्कुल वही है मीनिंग उसका, वही हो गया ना। मैं तो सारी जिंदगी, अब ये तो रेपो रेट बढ़ता घटता रहेगा, मैं सारी जिंदगी पे करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, वही हो गया उसका मतलब। तो आप कैलकुलेट कर लो मेरी एज से है, और आगे के जो आपने 34 इयर्स बढ़ाए हैं मेरी एज से कैलकुलेट करो कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। आप कैलकुलेट करके बताओ ना मुझे कितने साल का हो रहा हूँ मैं। 75 इयर्स। सर आपको क्लैरिफिकेशन ही चाहिए ना सर इस रिगार्डिंग। मुझे पूरा लोन रीशेड्यूल चाहिए और तरीके से चाहिए जिस तरीके से होना चाहिए। मुझे ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए। मेरा जो 21 साल का 24 साल का लोन शेड्यूल हुआ था उसी हिसाब से मेरा जो माइनस होके पीरियड बनता है वो चाहिए, ठीक है। और प्लस जो इतना हरासमेंट हुआ है ना उसके लिए तो खैर शब्द ही नहीं है मेरे पास। ओके, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ आपको। जी। क्या मैं आपका कॉल होल्ड पर रख सकती हूँ? हाँ जी मैम, ऑलरेडी आप 2 बार रख चुके हैं।